हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले ग्राम सचिव के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा अदर जो एग्जाम्स हैं उनमें भी इंडिया जीके के क्वेश्चंस के साथ इनको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार पंचायती राज कब आया था? तो भारत में पहली बार जो पंचायती राज है 2 अक्टूबर 1959 को आया था। और उस टाइम पे देश के जो प्रधानमंत्री होते थे वो कौन होते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे। कहाँ पे आया था? तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले में आया था। और इसके बाद कहाँ पे आया था? आंध्र प्रदेश में आया था। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे आया? राजस्थान में आया। और राजस्थान के सिर्फ एक ही ज़िले में आया था, नागौर ज़िले में। और उसके बाद अगर पूछा जाता है कि कहाँ पर आया था, तो आंध्र प्रदेश में आया था। इसके बाद कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो ये थर्ड टायर है पंचायती राज, इसको ऐड कर दिया गया था? तो ये है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो है 1993 में किया गया था, लेकिन इसको जो है भारतीय संविधान संशोधन 1992 के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संशोधन जो 1992 में आया था लागू 1993 में हुआ था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, संवैधानिक मान्यता इनको दे दी गई थी। अगर पूछा जाता है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायतों को कब लागू किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। और अगर यही बात हरियाणा के बारे में पूछी जाती है कि हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये संवैधानिक तरीके से 22 अप्रैल 1994 को हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो 1959 में आ गया था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला है? 1993 में मिला है। तो 24 अप्रैल 1993 को इसको संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया था। और हरियाणा में कब किया गया? 22 अप्रैल 1994 को। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान में कौन से भाग में वर्णन है? तो संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज का वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि कौन से भाग में वर्णन मिलता है, तो संविधान के भाग 9 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40 है। अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 11 है। देखिए, पहले 8 अनुसूची होती थी, 4 अनुसूची जो है बाद में जोड़ी गई हैं भारत के संविधान में। तो उन्हीं 4 में से 2 अनुसूची जो है वो पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। अनुसूची 11 जो है वो क्या कहती है कि जो है ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, और ग्राम पंचायतों के पास जो जो विषय होंगे वो इसी अनुसूची में लिखी गई हैं। इसके बाद जो अनुसूची 12 है उसके अकॉर्डिंग क्या है? नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 11 और 12 किससे रिलेटेड है? पंचायती राज और नगर पालिकाओं से रिलेटेड। अनुसूची 11 पंचायती राज से रिलेटेड है और अनुसूची 12 नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों का जो है विवरण किया गया था और अनुसूची 12 को ऐड कर दिया गया था। इसके बाद प्रावधान क्या क्या है? ये जो हमारा पंचायती राज अधिनियम 1992 है, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो सबसे पहले तो जो प्रावधान किया गया है वो है त्रिस्तरीय ढांचा। मतलब कि जो पंचायती राज हैं उनका एक ढांचा जो है वो कितने स्तर का होगा? 3 स्तर का होगा। पहला कौन सा है? ग्राम पंचायत। ठीक है, पहला लेवल कौन सा होगा? ग्राम पंचायत होगा। दूसरा कौन सा होगा? पंचायत समिति, जिसको कि आप ब्लॉक समिति भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो टायर है वो कौन सा है? पंचायत समिति। पहला कौन सा है? ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा जो लेवल होगा वो होगा जिला परिषद। कौन सा लेवल होगा? तीसरा जिला परिषद होगा। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है उसमें एक गांव को शामिल किया जाता है, एक गांव का एक मुखिया चुना जाता है। और जो पंचायत समिति होती है उसमें कई गांवों का एक ब्लॉक बनाया जाता है और उसका हेड चुना जाता है। इसको आप ब्लॉक समिति भी बोलते हैं। और जिला परिषद में पूरे जिले के अंडर में जितने ग्राम पंचायतें आती हैं उन सबको कंट्रोल किया जाता है जिला पार्षद के द्वारा। ठीक है, एक जो टर्म आती है पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, जो ग्राम पंचायत है उसमें एक होती है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा जो होती है उसमें 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी इंसान
हैं, जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है वो सभी ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। और एक जो है ग्राम समिति होती है जिसमें जो पंच होते हैं उनको और सरपंच को शामिल किया जाता है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्राम सभा में तो 18 साल के ऊपर की आयु के जितने भी महिला और पुरुष हैं उन सबको शामिल किया जाता है, और ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच को जो है शामिल किया जाता है। तो ये था आपका त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके बाद जो दूसरा प्रावधान था वो था हर 5 साल के बाद नियमित रूप से चुनाव होंगे। मतलब एक बार जो है 5 साल के लिए सरपंच को चुना जाएगा और उसके बाद अगले 5 साल के बाद दोबारा से चुनाव होंगे। लेकिन अब जो ये चुनाव वाला है इसमें एक सिस्टम ऐड कर दिया गया है, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल, देखिए ये जो राइट टू रिकॉल है इसमें क्या किया गया है कि अगर गांव के जो लोग हैं उनका 1/3 हिस्सा ये कहता है कि ये सरपंच जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और हम इसके अगेंस्ट वोट डालते हैं, तो उस सरपंच को उसके पद से हटा दिया जाएगा और दोबारा से इलेक्शन करके कोई नया सरपंच चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो राइट टू रिकॉल के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसपे टोटल पॉपुलेशन का जो है 1/3 हिस्सा अगर ये कहता है कि हमें जो है इस सरपंच के अगेंस्ट प्रस्ताव पारित करना है तो प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। और वैसे कितने साल बाद होते हैं? 5 साल के बाद। तीसरा जो प्रावधान है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, जो SC ST और OBC हैं उनके लिए रिजर्वेशन दे दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3 आरक्षण दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग का गठन, इससे पहले सिर्फ केंद्रीय चुनाव आयोग ही होता था, लेकिन ये जो अधिनियम आया था 1992 में, इसके बाद से क्या कर लिया गया? राज्य चुनाव आयोग का गठन कर लिया गया। अब जो ग्राम पंचायत है उसके पास कितने विषय होते हैं? तो 29 विषय होते हैं जो पहले राज्य सूची में थे और अब 11वीं अनुसूची में जोड़ दिए गए हैं। और जब हरियाणा में पंचायती राज आया उस टाइम पे हरियाणा के CM होते थे भजन लाल, और भारत में जब आया तो उस टाइम पे PM कौन होते थे? नेहरू। नागौर जिले में जब आया था उस टाइम पे 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 को जोड़ा गया जिसमें 16 नए अनुच्छेद और 1 नई अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? अनुसूची 11। 243 से लेके 243 तक इसका जो है वर्णन है। ये जो 16 नए अनुच्छेद हैं ये 243 से लेके 243 तक हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? 16 हैं। अब यहाँ पे हम सभी 16 का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और हमें सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी हैं। तो 243 में क्या दिया गया है? परिभाषा दी गई है। 243 क में ग्राम सभा का वर्णन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ग्राम सभा में 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी पुरुष और महिलाएं होती हैं उन सभी को शामिल किया जाता है, जो वोटर होते हैं, जो वोट डालेंगे। पंचायतों का गठन है 243 ख में। 243 ग में है पंचायतों की संरचना, और 243 घ में जो है स्थानों का आरक्षण और पंचायतों की अवधि। इसके बाद ग्राम पंचायतों की जो शक्तियां हैं वो कौन से अनुच्छेद में है? 243 6 में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, 16 हैं कुल, जिसमें ग्राम पंचायत से संबंधित जो है विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। अब हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में ग्राम पंचायतें टोटल कितनी हैं? 6204 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत समिति कितनी है? 126, और जिला परिषद 21। किसकी सिफारिश पर भारत में हरियाणा में जो है ग्राम पंचायतों को लाया गया था या फिर पंचायती राज आया था? तो वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आया था, और बलवंत राय मेहता को ही हरियाणा में पंचायती राज का जनक माना जाता है। अब पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? मतलब पंचायतें जो भी काम करती हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? तो वो सरकारी अनुदान से आता है। ई पंचायत संवाद सेवा कब शुरू की गई है? तो ये जो ई पंचायत संवाद सेवा है ये 26 अप्रैल 2015 को शुरू की गई है। ई पंचायत का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पंचायत, यानी कि डिजिटल होगा इसमें सारी चीज़ें। और ये आई कब है? 26 अप्रैल 2015 को। इसके बाद देखिए, शिक्षा संबंधी योग्यता सबसे पहले कौन से राज्य ने फिक्स की थी? देखिए, पंचायती राज भी सबसे पहले राजस्थान में आया था, और शिक्षा से संबंधित जो योग्यता है वो भी राजस्थान में शुरू की गई थी, और उसके बाद कहाँ की गई? हरियाणा में। अब महिलाओं और SC ST के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? 8th। ठीक है, महिला या फिर SC ST से अगर कोई सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ता है तो वो कम से कम 8th क्लास पास होना चाहिए,
और अगर वो इंसान सामान्य वर्ग से बिलोंग करता है तो उसने कितनी पढ़ाई की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक डिग्री उसने हासिल की हो। कितनी राशि आवंटित की गई है अभी ग्राम पंचायतों में, 12 करोड़। और सबसे अधिक पंचायतें कहाँ पर है, हरियाणा में भिवानी में है। सबसे कम कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। और अगर वाईफाई जोन युक्त ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो वो हरियाणा में 176 है। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन सी धारा के अंतर्गत आती है, धारा 14 में आती है। और ग्राम सचिव की जो ड्यूटी है वो धारा 15 में आती है। देखिए मैंने सिर्फ सिलेक्टेड ही जो अनुच्छेद और धाराओं का यहाँ पे जिक्र किया है, और भी बहुत सारी जो है धाराएं हैं ग्राम पंचायतों से रिलेटेड, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ सिलेक्टेड का ही जिक्र किया है, क्योंकि हो सकता है कि ग्राम जो सचिव का पेपर होगा वो आपका कॉमन पेपर होगा, ग्राम सचिव, पटवारी और कैनाल पटवारी का। तो हो सकता है उसमें ग्राम सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएं और हो सकता है ना भी आएँ। ठीक है, तो इसको हमें कुछ सिलेक्टेड ही पढ़ना है कि अगर आ जाएं तो हम ऐसा भी ना हो कि हमें बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, हम कुछ उसमें से जो सोल्व कर सकें। लेकिन अगर अभी हमने बहुत सारा टाइम इन्हीं क्वेश्चंस पे जो अपना ख़राब किया तो हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, क्योंकि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसमें से आपका ग्राम सचिव से भी हो सकते हैं, पटवारी से भी हो सकते हैं, कैनाल पटवारी से भी हो सकते हैं, और जो है हो सकता है कि सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस ही इसमें से पूछे जाएं। इसके बाद वर्तमान में गाँव की अगर बात करते हैं तो 7356 गाँव हैं वर्तमान में हरियाणा में। अब बात करें स्थानीय स्वशासन के जनक की, तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। और स्थानीय शासन की शुरुआत जो है कब हुई थी, चोल साम्राज्य से हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो है 4 समिति हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड। पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आई थी, और बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज का जनक कहा जाता है। और ये जो है 3 स्तर का पंचायती राज की इन्होंने बात कही थी। फिर इसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी 1967 में, इसमें 2 स्तर के पंचायती राज की बात की गई थी। देखिए ये हरियाणा में ग्राम पंचायतों से रिलेटेड समितियां हैं। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, 3 स्तर के पंचायती राज की बात की गई थी। दूसरी कब आई थी, अशोक मेहता समिति 1967 में, इसके 10 साल बाद। देखिए आपको कनेक्ट करके याद रखना है, 57-67। इसमें कितने स्तर की बात की गई थी, 2 स्तर की। इसमें जो बीच वाला लेवल होता था, जो आपका ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति जो होता था, उसको हटा दिया गया था। फिर जीबी राव समिति जो थी वो 1985 में आई, उसने ग्राम पंचायतों के संपूर्ण आज़ादी की बात कही थी। और जो संवैधानिक दर्जा और 3 स्तर की जो बात थी वो LM सिंघवी समिति के द्वारा कही गई थी। LM सिंघवी समिति कब आई थी, 1986 से 87 के बीच में आई थी LM सिंघवी समिति। और इसमें क्या कहा गया था कि जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और पंचायती राज जो है 3 स्तर का होना चाहिए। तो इस क्लास में हमने जो ग्राम पंचायत है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इसी तरीके से आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।